हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, 70 डेज संग्राम के अंतर्गत मैं आप सभी अपने प्यारे दोस्तों के लिए एसएससी सीजीएल 2022 20,000 से अधिक पदों के लिए जो आपकी वैकेंसी आई, उस क्रम में 70 डेज के संग्राम के अंतर्गत पूरी कंप्लीट रीजनिंग आपके इस चैनल पर टोटल मैं आपको फ्री पढ़ाने की सीरीज की शुरुआत करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सिलेबस का एक एक टॉपिक, और साथ ही साथ एक अच्छी बात आपको ये बता दूं कि इसमें मैं आपका टीयर 1 यानी 25 क्वेश्चन, टीयर 2 यानी 30 क्वेश्चन, यानी आपका 25 गुणे 2 50 नंबर और 30 गुणे 3 90, तो आपका ये टोटल 9 5 14 140 नंबर की पूरी रीजनिंग कंप्लीट इसमें फ्री आपको कराऊंगा। आपका यहाँ 70 डेज, सबसे पहले विशेष तौर पे हमारा जो टारगेट है ये वो आपके लिए 70 डेज के अंतर्गत रीजनिंग के पूरे 25 में 25 क्वेश्चन करवाने के इस एक पवित्र टारगेट के साथ मैं आपके साथ आज से एक एक टॉपिक लेके शुरुआत कर रहा हूँ। तो आप सारे लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। अगर ये आपको एक काम करना होगा कि आपके जो और तमाम दोस्त हैं गांव, शहर, देहात, नगर कहीं पर हों, तो उनको अगर आने में परेशानी है, पैसे की कोई प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि मैं ही चाहता हूं कि कम से कम भारत के हर बच्चे के पास एक सरकारी नौकरी हो। उस क्रम में एसएससी ने जो 20,000 से अधिक पदों का विज्ञापन दिया, इसमें आप अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाएँ। इस दिशा में एक शिक्षक होने के नाते मैं आपकी ज़िंदगी में जो योगदान दे पाऊँ, उसी अपनी भावना के तहत ये पूरी 70 डेज़ की आपकी क्लास लेके आ रहा हूँ। हालांकि ऑफलाइन बैचों में व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है बच्चों, लेकिन आपके कैरियर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस नाते मैं रेगुलर इस चैनल पर आपको रीजनिंग की एक एक क्लास दूंगा, प्रैक्टिस पेपर इसमें कराऊंगा, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। और हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल कीर्तमान एकेडमी, जिसपे भी 70 डेज संग्राम के अंतर्गत हम आपको मैथ की सीरीज पूरी करवा रहे हैं। वैसे चैनल पे तो सारी मैथ्स पढ़ाई, फिर भी 70 डेज संग्राम में मैं चक्रवृद्धि ब्याज पूरा कर चुका हूँ। बाकी जो टॉपिक है 1 बाय 1, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले, जो कम इंपॉर्टेंट उनको बाद में कराऊंगा। वहाँ पे डेली रात के 10 बजे लाइव आता हूँ, तो रात के 10 बजे लाइव देखना, गणित ना भूलें। रीजनिंग की क्लास रात के रोज़ 9 बजे आपके साथ प्रीमियर होगी। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मैं टच करूँगा। आज ये 70 डेज संग्राम की पहली क्लास है और बहुत ही मज़ेदार सिलेबस में शामिल है। ऐसे सवाल तो बच्चों इक्का दुक्का ही मिलते हैं कभी कभार, लेकिन टॉपिक बड़ा मज़ेदार है। रीजनिंग की शुरुआत ज़रा ज़ोरदार तरीके से अगर हम करेंगे, इसमें आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, लेकिन इससे एक शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद आपके जितने टॉपिक है जहाँ से प्रॉपर क्वेश्चन बनते हैं उनकी शुरुआत करूँगा। तो देर किस बात की, आइए आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। आज का टॉपिक आप देख रहे हो जिसका नाम ही है पंच लाइन। अब ये पंच लाइन का हमने टॉपिक शुरू किया, अब बातचीत बंद, काम शुरू। इसका नाम पंच लाइन या कभी कभी होता है सुंभी रेखा। सुंभी रेखा या यूं कह लिया जाए शिखर। जैसे आप किसी से बातचीत कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, और वहाँ कोई एक ऐसा पॉइंट आ जाए जिसमें आप अपनी हंसी को ना रोक पाएँ, यानी मज़ा आ जाए, वास्तव में वही अपनी रीजनिंग का पंच लाइन है या वही सुंभी रेखा है। अब अगर इस टॉपिक के अंतर्गत मैं बात करता हूँ, कुछ इसके बेसिक्स मैं आपको बता दूं, बहुत मज़ा आएगा ये टॉपिक। जब भी मन आपका बोर होगा तो इसको अगर आप एक बार वीडियो सुन लेंगे तो हंसी भी आ जाएगी और साथ ही साथ बाकी टॉपिक आप पढ़ते भी रहेंगे। ये बिल्कुल अलग टॉपिक था, इसलिए हमने पहले लिया। अब एक घटना मैं बताऊं, जैसे कि पंचलाइन का मतलब क्या है। पंचलाइन का मतलब होता है कोई ऐसी चुटकुलेदार या मज़ेदार घटना जो आप अचानक सीरियस हो, मुँह लटका के बैठे हों, लेकिन अचानक से शब्द आपके कानों में पड़े और आप खिलखिलाए बगैर ना रह पाएँ, वही पंच लाइन होती। लेकिन ये बड़ा आसान तो है, चुटकुला तो लगता है मेरे मित्रों, लेकिन वास्तव में आप देखेंगे इसका विकल्प चुनना थोड़ा टफ होता है। ये फेवरेट बैंक वालों का रहा है, लेकिन एसएससी वालों ने भी अपने सिलेबस में डाल दिया, तो हमें तो पढ़ना है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेके पंच लाइन का मतलब समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई एक फादर है, एक पिताजी, चलो इनको बता दिया, ये उनका लायक बेटा है, गेम ज़्यादा खेलता, पढ़ता कम है, मान लिया, ऐसा हमने मान लिया। पिताजी को अचानक ज्ञान प्रकट हुआ, उन्होंने कहा कि बेटे को आज गणित पढ़ाऊंगा। बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने जाके ताव से पूछा कि बेटा बता 9 गुणे 8 कितना होगा।
बेटे ने टपाक से कहा पापा 74 होगा। 74। अब पिताजी ने क्या किया, उसकी पीठ थपथपाई, शाबाश बेटा शाबाश। और इतना ही नहीं किया, उन्होंने अपने बेटे को एक प्यारा सा चॉकलेट दिया, कहा ले बेटा चॉकलेट खा। अब अपने बेटे को पढ़ाते समय बाप की इस हरकत को पड़ोसी देख रहा था। पड़ोसी को मान लिया चपड़ गंजू बना दिया मैंने। पड़ोसी से रहा नहीं गया, क्योंकि आपको पता ना पड़ोसी अपने से ज़्यादा पड़ोसी की चिंता करता है। पड़ोसी ने आके इनसे पिताजी से कहता है कि कैसे पिता हैं आप, एक बात बताइए कि आपने अपने बेटे से पूछा 9 अठे आंसर आना चाहिए 72, आपका बेटा कहता है 74 आया। एक तो आपने उसको शाबाशी दी, ऊपर से चॉकलेट भी दिया, ये तो गलत बात है। अब देखो माय डियर, यहाँ पे जो पिता है वो उसके 2 आंसर हो सकते हैं। एक ये मेरा बेटा मेरी मर्जी, जब ऐसा कोई बोलेगा तो आपको गुस्सा आएगी कि हंसी आएगी? गुस्सा आए, कह तू जहन्नुम में जा, यानी ये पंचलाइन नहीं है। लेकिन ज़रा उस बाप का दूसरा उत्तर तो सुनिए। अरे वो कहता अरे क्या बताएं भाई साहब, कल मैंने अपने बेटे से पूछा था कि बेटा 9 अट्ठे, तो मेरे काबिल बेटे ने कहा था पापा 88 होगा। तो कल मैंने पूछा 9 अट्ठे तो 88 बताया, आज उसने 74 बताया। मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि एक दिन मेरा बेटा ज़रूर बताएगा 9 अट्ठे 72। अब बाप की इस करतूत पर आपको मज़ा आया कि नहीं आया? यानी इसमें आप मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकते बाप की मूर्खता पर। तो नो डाउट जहाँ आ जाए मज़ा वही है पंचलाइन। तो पिता का ये कह देना कि उसने कल बताया था 88, आज बताया 74, अब मुझे भरोसा है कि एक दिन वो ज़रूर बता देगा 72। तो यही है आपका इस टॉपिक। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें कैसे कैसे कलाकार वाले सवाल आने वाले हैं। तो आपको मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाता हूँ, ये बिल्कुल चुटकुले वाले सवाल आप समझती कि हंसते हंसते हर सवाल हल। यहाँ पर जो कुछ बताना है पंचलाइन का मतलब कमीशन आपको लिख करके देगा। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक की बात करता हूँ। तो क्वेश्चन 1 से 15 हैं आपके लिए। 1 to 15 लिखा कि हम अपने दैनिक जीवन में तरह तरह की मनोरंजक स्थितियों से गुजरते हैं और इनमें कोई एक चरम बिंदु होता है जो चूक जाता है और ये क्या करता है, अनायास एक मोड़ दे देता है। व्यक्ति चाहे जितना दुखी एक बार वो हंस लेता है। यही चरम बिंदु क्या करता है, घटना को मनोरंजकता प्रदान करता है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक एक घटना दी गई है, लेकिन उसमें चरम बिंदु चूक गया है। कहता है जैसा कि बिंदुवार रेखाओं में इंगित है। घटना के बाद आपको 2 कथन क्रमांकों फर्स्ट और सेकंड पर दिए गए हैं और घटना के परिप्रेक्ष्य में आपको यह निर्णय करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चरम स्थिति को प्रदर्शित करता है। अगर आपको लगे कि पहला वाले में मज़ा आ गया तो उत्तर ए देना, हा, दूसरे में मज़ा आ जाए तो 2 देना। लेकिन जबरिया हंसना भी मत, जैसे मैंने अभी हंस दिया। मेरे भाई जब रियल में आप जोड़ पाना, अभी देखना सवाल पहला दूसरा, अगर दोनों ठीक हो, दोनों में आपको मज़ा आ जाए तो सी देना है। दोनों या तो व्यक्त धारणा एक दूसरे के विपरीत हो तो आप सी चुनोगे। दोनों बिल्कुल एक जैसी लगती हो तो डी। अगर किसी में मज़ा ना आए, आप मुंह लटका के बैठे रह जाएं, तो आपको उत्तर ई देना है। 5 विकल्प माय डियर स्टूडेंट्स, इसके विकल्प ही चैलेंज वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। आपके सामने एक बहुत ही शानदार सवाल है। मैं केवल क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन में आए व्यक्ति से आपको कुछ लेना देना नहीं है, केवल समझना है। मेरे सवाल का पहले पात्र का नाम ही है सुनीता, और सुनीता ने पुष्पा से कहा, मतलब 2 सहेलियाँ तो कुछ न कुछ तो फेंकेंगी ही सवाल के हिसाब से मेरे भाई। सुनीता ने पुष्पा से कहा कि मेरे पति रोम में बसने की सोच रहे हैं। पुष्पा ने जवाब दिया, क्या जवाब देती ये, क्यों रोम बहुत प्यारी जगह है क्या? दूसरा कह रही पुष्पा व्यंग करते हुए, क्या सोच रहे हैं? अरे मेरे पति तो शादी के वक्त से ही मेरे रोम में बस चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट, आपको किस में मज़ा आया? अगर इस सवाल की बात करूं तो जब सुनीता ने पुष्पा से कहा कि मेरे पति रोम में बसने की सोच रहे हैं, तो पुष्पा क्या समझती है कि क्यों रोम बहुत प्यारी जगह है क्या? तो उस परिस्थिति में पुष्पा ने रोम का मतलब एक स्थान समझा है जो कि इटली में है। इसमें आपको कोई मज़ा नहीं आया, नहीं ना? मुझे भी मज़ा नहीं आया, इसलिए पंचलाइन नहीं है। लेकिन दूसरे में देखो वो भी कितनी शरारत कर रही, कह रहे क्या सोच रहे हैं तुम्हारे पति? मेरे पति तो शादी के वक्त से ही रोम में बस गए। यानी यहाँ पर उसने रोम का मतलब स्थान नहीं, डियर स्टूडेंट्स, आपसी लगाव या प्यार लिया हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में मज़ा किस में आया?
दूसरे वाले में तो नो डाउट इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, जहां लिखा था कि केवल दूसरा सही हो। चलिए मैं अपनी क्लास के सेकंड क्वेश्चन पर आप सभी मित्रों से डिस्कस करूंगा। बहुत ही शानदार चुटकुला, ये लीजिए, दो शेर आपके सामने आ गए। एक मूर्ख क्या कह रहा है, यार इंडिया और हिंदुस्तान में भयंकर लड़ाई चल रही। बहुत अच्छे। दूसर के मूर्ख का सुनिए और चाचा निकले, कह रहे यार चलने दो, हम तो भारत में हैं। आपको नहीं हंसी आ रही क्या? अरे यार कमाल करते भाई, इंडिया हिंदुस्तान भारत अलग अलग नहीं भाई साहब, एक ही है। हंस लो, अभी भी वक्त है। ठीक है, तो कहता है पहली बार कि चलने दो यार हम तो भारत में हैं। दूसरी बार कहता है हाँ यार भारत को वहाँ शांति सेना भेजनी चाहिए। यानी दोनों ही घटनाएं मज़ेदार है। हंसी आगे जरा एक बार हंस लेना। तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यहाँ पे जब दोनों ही घटनाएं मज़ेदार हैं, क्योंकि इंडिया हिंदुस्तान सब तो भारत के ही नाम हैं, तो दोनों ही जवाब हास्यास्पद हैं, यानी पंचलाइन हैं, यानी शिखर पॉइंट इसमें हमें मिल चुका है। सवाल है मैं विकल्प कौन सा चुनूं? तो बच्चों इसमें विकल्प डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऊपर विकल्प सारे हमने आपको दे रखे हैं, जिसमें लिखा था पहला दूसरा दोनों ठीक हैं और दोनों में कमोबेश एक जैसी ही बात की गई है। ज़रा देखिए तीसरा सवाल। आप सबको टॉपिक समझ में आ रहा, मज़ा आ रहा? ज़रा भाई फटाक से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करना ज़रूर भूलिएगा मत, बिल्कुल कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ अपने पढ़ने वाले साथियों को 70 दिन संग्राम की जानकारी दीजिए। और आज उनसे कहिए चुटकुले की क्लास सुन लो, कल से सीरियस हो जाएगा सारा मामला। चलो भाई तीसरा सवाल ले भैया, एक और नमूना आपके सामने है। बिंदु एक बच्ची कहती है मेरे सपने हमेशा सत्य होते हैं। लो फेंक रही है। किससे फेंक रही है? अपने भाई से। मान लो उसके भाई का नाम प्रीतम है। वो पूछ रहा कैसे? बिंदु क्या देखो फेंक रही है, जब मैं पढ़ते पढ़ते सो गई तो देखा कि पापा जी मुझे पीट रहे हैं। मेरी आंखें खुली तो सच में मुझे पीट रहे थे। दूसरे में कहती मैं हर पल जागते रहती हूँ। अब आप बताओ, बिंदु पढ़ते पढ़ते सो गई इसलिए उसके पापा पीट रहे, लेकिन वो क्या करे, ज़बरदस्ती में अपना बखान करे कि मैं जो भी सपना देखती हूँ सच हो गया। अब नालायक ये नहीं बता रही कि हम पढ़ते पढ़ते सो गए, ढंग से धुनाई हो गई। ठीक है, तो इस नाते क्या करे, वो अपनी तारीफ़ कर रही। पहला वाला मज़ेदार घटना है, लेकिन दूसरा मैं हर पल जागते रहती हूँ, ना इसमें यार हंसी आई ना कोई पंचलाइन है। इस नाते करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए। चलिए अगला सवाल मैं देखूँगा, इसमें भी आपको मज़ा आने वाला है। अगर अगला क्वेश्चन मैं देखूँगा तो आप सभी बच्चों को ये बात पता चल जाएगी कि एक शानदार सवाल फिर है। एक व्यक्ति से एक अंधा व्यक्ति टकरा गया। अब क्या हुआ? व्यक्ति ने खींचकर कहा अंधे हो, दिखता नहीं क्या? इस पर जवाब अंधे ने दिया, कहता है हाँ अंधा हूँ। आपने घटना समझा कि कोई एक व्यक्ति है, उससे कोई अंधा व्यक्ति आता लड़ जाता है। अब जब वो उससे टकरा गया है तो व्यक्ति को गुस्सा है। भाई साहब सूट बूट पहने थे, मंगनी का टैची लेके चल रहे थे, तो उन्होंने झट से ये कह दिया अबे अंधे हो क्या, तुमको दिखाई नहीं देता? तो कहता हाँ मैं अंधा हूँ। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपसे कोई लड़ जाए और आप नाराज़ हों, अगर वो रिप्लाई कर दे कि मैं अंधा हूँ, तो क्या आपको गुस्सा आएगा? नहीं जी, उस पर आपको एक सहानुभूति आएगी कि जब उसे दिखाई नहीं दे रहा शायद मेरी गलती होगी। तो गलती तो है लेकिन ये उत्तर नहीं है, क्योंकि इसमें मज़ा नहीं आया ना, आप तो मज़ा ढूंढ रहे हो। लेकिन दूसरा उसका उत्तर सुनिए, शरारत भरा, कहता माफ़ कीजिए जनाब, आप भी अंधे हैं क्या? अब इसमें आप एक बात बता दो कि इस वाले सेकंड वाले सेक्शन में देखिए कि एक तो टकरा गया अंधा और ऊपर से गलती मानने की बजाय शरारत कर रहा है, कह रहा है माफ़ कीजिए जनाब, आप भी अंधे हैं क्या? तो आपको हंसी आएगी ना भाई? तो यहाँ आ गई पंचलाइन बी। चलिए हम देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में क्या कुछ कहा गया आपको बताता हूँ। अब जरा देखिए, यहाँ पे घटना घट रही है। अध्यापक अपने एक विद्यार्थी जिसका कि नाम है नवनीत से कह रहे आज तुम विलम्ब से क्यों आए? अब नवनीत का जरा उत्तर तो सुनिए, कितना कलाकार ये। कहता है सर मैं जिस रास्ते से स्कूल आ रहा था वहाँ पर लिखा था कृपया धीरे चलिए। एक तो क्लास में नालायक लेट आया, टीचर पूछ रहा है कि तुम लेट क्यों आए, तो सुन रहे हो ना उसका जवाब, कह रहा है सर स्कूल जब मैं आ रहा था तो लिखा था कृपया धीरे चलिए। यानी ये भी क्या है, एक मज़ेदार घटना है। दूसरे में कहता है आप जल्दी जो आ गए, यानी कहना चाह रहा है टीचर को कि आप खुद है सर रोज लेट आते थे,
आज पहले आ गए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कृपया धीरे चलिए का अर्थ नवनीत क्या कर रहा है, गलत समझ रहा है और कहता है क्योंकि यह सूचना वाहनों के लिए होती जबकि व्यक्ति के लिए नहीं। दूसरे कथन से पता चलता है कि टीचर ही लेट आते हैं। इस नाते माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों ही घटनाएं क्या हैं, मज़ेदार हैं, चुटकुलेदार हैं, इसलिए ये पंचलाइन है। और आपको जो शुरू में दिया गया विकल्प, वहाँ से विकल्प सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़रा आप लोग भी बता दो, मज़ा सबको आ रहा है ना भाई? कमेंट करके हमें जवाब देते रहना, क्योंकि अगला सवाल एक और शानदार सवाल है। अब देखते हैं एक पति पत्नी के बारे में क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पे कुछ न कुछ तो धमाकेदार होगा। आसपास सारे लोग ध्यान से सुनते रहना भाई। पति ने अपनी पत्नी कांति से कहा, नाम है कांति तो कहो क्रांति, नहीं तो और गड़बड़ हो जाता है ना। पति ने अपनी पत्नी कांति से गुस्सा कर कहा, बहुत सही, गुस्सा आता नहीं, गुस्सा जानबूझ के दिखाना पड़ता है भाई। कहता है रुपया रुपया, रोजाना रुपया, काश यह रोज रोज रुपए मांगने की जगह तुम मुझसे कुछ अकल हासिल करती। ये बात पति ने अपनी पत्नी से कही। अब आप तो समझ ही सकते हो क्या होने वाला आगे, भयंकर तांडव। लेकिन पत्नी बड़ी होशियार निकली, मुस्कुरा कर जवाब दी। सारा गुस्सा पति जी का गायब हो गया। पहले में कहती, लेकिन मुस्कुरा के देखो, थप्पड़ जोरदार भिगो के दिया। पहले में कहती है तुम्हारे पास अकल होती तब ना, तो पहले में तुम्हारे पास अकल होती तब ना। दूसरके में कहती है मैं तो तुमसे वही चीज़ पा सकती हूँ जो तुम्हारे पास है। मतलब दोनों मिला के मूर्ख है समझा उसने। तो पत्नी के दोनों कथनों का अर्थ यही है कि पति के पास अकल नहीं है। आप समझे क्या? हाँ, पढ़ लिख लीजिए नहीं तो यही होगा। तो दोनों में, इसका मतलब है दोनों घटनाएं क्या हैं, हास्यास्पद बना देती हैं, मज़ेदार बना देती हैं। आपका आंसर कौन सा होगा? विकल्प डी हो जाएगा। चले भाई अगले सवाल में एक और मज़ेदार कहानी सुनिए। अब लो भैया, एक महिला ने अपनी सहेली से कहा, क्या कहा? सुना है तुम्हारे पति को 5,000 वेतन मिलते हैं। सहेली ने तुरंत जवाब दिया, अरे मिलते तो मुझे हैं, वो तो सिर्फ लाते हैं। तो आप सबको पता है, मज़ा आ गया ना पहले में। दूसरे में कहते हैं 5,000 तो बहुत कम, कोई मज़ा नहीं यार, हटाओ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगर हम अगले की बात करते हैं तो यहाँ पे आप गौर करिए तो सवाल क्या कहता है, अंकिता, लो भैया, अंकिता निशु 2 चिरकुटे भी आ गए। तो यहाँ पे बात समझनी है, अंकिता क्या फेंक रही है, लगातार 2 दिनों तक बारिश हो सकती है, मतलब अपना ज्ञान बघारे पड़ी है। निशु कहता, अब उल्टे बोलेगा वो तो, कहता बिल्कुल नहीं। अंकिता कहती है जिद कर जाती, क्यों नहीं। निशु कहता इसलिए कि बीच में रात भी तो होती है। अब बीच में रात भी होती है भाई, तो कमाल हो गया, मज़ा आ गया ना, शरारत कर रहा है ना निशु। हाँ जी। दूसरकी में और बदमाशी करता है, कहता है रात में मैं जागता नहीं हूँ। मतलब कुल मिला के वो अंकिता की बात नहीं मानेगा। मामला ये है। आपको मज़ा आया तो विकल्प ठोंक दो, कौन सा? डी। छोड़ो इन दोनों को, अगले पर आ जा। अगर मैं अगले की बात कर रहा हूँ भैया जी, तो देखो यहाँ क्या हुआ। ये बाबूजी का कुछ खेल देखो, कुंदन, इनका नाम भाई साहब कुंदन, ही तो कहा माता पिता ने बड़े अरमानों से नाम रखा कुंदन, लगा के चंदन। अब क्या हुआ, कुंदन कहता बताओ भगवान कहाँ रहते हैं। छोटुआ का सुनो, ये कहता मेरे घर के बगल में। कुंदन कहता है तुम यह कैसे कह सकते हो। छोटू कहता वो इसलिए कि आज सुबह बगल वाली भाभी जोर जोर से कह रही थी, हे भगवान 9 बज रहे हैं, अब तक तुम सो रहे हो। दूसरे में कहता है मेरी मम्मी प्रतिदिन वहाँ पूजा करने जाती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कथन फर्स्ट में छोटू भगवान नामक किसी व्यक्ति को समझ रहा है, वो पहले में भगवान किसी व्यक्ति को समझ रहा है वो, और दूसरे में कहता है कि जब कथन सेकंड मंदिर जाने के लिए वो समझ रहा है कि भगवान घर के बगल में रहते तभी तो मम्मी जाती हैं। तो दोनों बात से देखिए, दोनों बातें क्या हैं कि मज़ेदार तो हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत या भिन्न अर्थ रखती हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें विकल्प सी चुनना है, क्योंकि एक बार व्यक्ति एक बार भगवान का मामला आया। अब देखिए 10वां सवाल।
पुलिस क्या करे, तुमने उस व्यक्ति के दूध में जहर क्यों मिलाया। मतलब पुलिस किसी अपराधी से कह रहा है तुमने उसके दूध में जहर क्यों मिला दिया। अब सुनिए अपराधी कितना बदमाश कहता है, हुजूर उसी ने कहा था कि, क्या कहा था, ऐसा दूध पिलाओ कि मैं चैन की नींद सो जाए, मुझे चैन की नींद आ जाए। सुन रहे, पुलिस जब कहती है कि तुमने उसके दूध में जहर क्यों मिला दिया, तो कहता हुजूर उसी ने कहा था। क्या कहा था, ऐसा दूध पिलाओ कि चैन की नींद आ जाए। आपको मज़ा आया। हाँ। दूसरा, ऐसा दूध पिलाओ कि पीते ही ठंडा हो जाऊं, है ना, इसमें भी मज़ा आ गया। लेकिन दोनों बातें एक दूसरे के विरोध में हैं, इस नाते मज़ेदार तो दोनों हैं। विकल्प सी आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे शेरों। अगले सवाल में और मज़ेदार, बहुत ही शानदार सवाल, जरा देखिए किसका उत्तर क्या होने वाला है। जज साहब कहते हैं तुम पर आरोप है कि तुम अपनी पत्नी को बेसहारा छोड़कर भाग गए। यानी जज महोदय एक पति से उसकी पत्नी के मतलब पत्नी की जो शिकायत है कि ये खर्चा बर्चा दिए नहीं भाग गए छोड़ के, तो सवाल ये है, जज पूछ रहे हैं कि तुम पर ये आरोप तुम्हारी पत्नी ने लगाया है, क्या तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है। अभियुक्त का सुनो तो क्या बात कहता है बचाव में, हुजूर यदि मैं अपना बचाव कर ही सकता तो भागता ही क्यों। यानी ये भी तो मज़ा आ गया ना आप सबको। ठीक है भाई, हुजूर अब मैं और क्या कहूँ, मैंने तो मैडम को थैला देते समय कह ही दिया था। माय डियर स्टूडेंट, पहले में वो भी शरारत करता है कि अगर मैं अपने पत्नी से अपनी रक्षा कर पाता तो घर छोड़कर क्यों भागता, ये भी मज़ेदार घटना। दूसरे में कह रहा है कि अरे जज साहब मुझसे क्या पूछ रहे हैं, मैं अदालत आने से पहले आपकी पत्नी को थैला मतलब रिश्वत दे आया हूँ। तो मेरे मित्रों दोनों मज़ेदार घटनाएं हैं। जज के सवाल का जवाब नहीं देता वो, लेकिन यहाँ पे जो पंच लाइन है दोनों है एक दूसरे के विपरीत स्थिति में बन रही है, भिन्न अर्थ रखती है। तो विकल्प सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, ये सिर्फ सवाल है, इसे ध्यान से देखना। अब यहाँ पे सिर्फ सवाल का मतलब सवाल ही है। सुरेंद्र अपनी पत्नी की ऐसे ही गहरी आंखों में खोए हुए कहता है, मैं तुम्हारी गहरी झील सी आंखों में डूब जाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ बोलता है वो। पत्नी झट से प्यार भरी चेतावनी दे दी, कहती है देखो जी तुम इस तरह डूबने की बात करोगे ना तो मैं तुमसे पहले किसी नदी नाले में डूब कर अपनी जान दे दूंगी। दूसरे में कहती मैं तुम्हें जाल डालकर निकाल लूँगी। अब जरा एक बात समझना आप, दोनों ही घटनाएं क्या मज़ेदार हैं, हास्यास्पद हैं और ऐसी परिस्थिति में कोई विरोधाभास नहीं है। विकल्प डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीजिए भाई एक और मज़ेदार साहब आ गए। मरीज कहता है मैं तो कल अपने घर जाऊंगा, इसलिए डॉक्टर साहब आप ऐसी दवा दीजिए जिसे खाकर मैं शेर की तरह दहाड़ने लगूं। सुन रहे हो, डॉक्टर क्या कह रहा है, माफ़ कीजिए मैं जानवरों का डॉक्टर नहीं हूँ। यानी इसमें भी मज़ा आ गया। अरे दवा, इसके लिए तो अस्पताल का बिल ही काफ़ी है। यानी दूसरे में डॉक्टर ने शरारत की। तो यानी लेकिन दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न अर्थ रखती बच्चों, इस नाते विकल्प सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपनी क्लास का 14वां सवाल आपके सामने देता हूं मैं। कहता है वित्तीय संस्था की झाड़ पोंछ करने वाली एक महिला ने यह कहते हुए सूचित किया कि आप हम पर विश्वास मत करें। यानी किसी कंपनी में एक महिला झाड़ू पोछा का काम करती अपने मालिक को सूचना देती है, मालिक आप हम पर भरोसा मत करिए। मालिक ने जवाब दिया तुम यह कैसे कह सकती हो, मैंने तो यहाँ तक कि अलमारी की चाबी को इर्द गिर्द पड़ा हुआ छोड़ दिया है। मतलब मुझे तुम पर इतना भरोसा है कि मैंने तो चाबी तक छोड़ दिया। अब साफ़ करने वाली महिला क्या जवाब देती है, यह सही है लेकिन अलमारी में पैसे नहीं है, मतलब पैसा चट कर गई। समझी क्या, पैसा चट गई। दूसरे में कहती है हाँ लेकिन उसमें कोई उचित सामान नहीं है। कुल मिलाकर के उसने आपकी अलमारी साफ़ कर दी है। दोनों घटनाएं मज़ेदार हैं। विकल्प डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला एक और मज़ेदार क्वेश्चन आप सभी के लिए। कहता है कि क्या आपने मेरा चेक पाया बी वाले से। ए तो बी क्या कह रहा है, हाँ 2 बार, एक बार आपसे एक बार बैंक से। अब आप देखो कि अगर ये कहता है पहले में कहने का तरीका क्या हास्यास्पद है,
चेक 2 बार लिया, ऐसा कह रहा हो, ये मज़ेदार घटना हो रही है यहाँ पे। दूसरा, हाँ लेकिन अमान्य हो गया। अब इसमें कोई हंसी थोड़ी आ रही, गुस्सा आएगी कि आपने चेक दिया, बाउंस हो गया, बेकार था। सो माय डियर स्टूडेंट, पहले में मज़ा आ गया। उत्तर क्या था? ए था। तो ये था आज का पंच लाइन नामक टॉपिक। बच्चों, इसका विशेष उद्देश्य सिलेबस में से कंप्लीट भी कर दूं। सवाल की बहुत चिंता मत करना, जब भी मन बोझिल होगा इनको सुन लेना चुटकुला समझ के, बट सिलेबस में था इसलिए मैंने आपको करा दिया है। बाकी तमाम परीक्षाओं में, बैंक में ये पहले से ही रहा है। अब आगे कल से जो टॉपिक आपके आने वाले हैं वहाँ से आपके सीजीएल में 25 सवालों में से मिलेगा। इस टॉपिक से कोई सवाल आए या ना आए कोई श्योर नहीं है। एक चैप्टर था, जल्दी से हंसते हंसते हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब कल से हम आपका अलग से एक एक टॉपिक लेके आएंगे। आप सारे साथ में ऐसे जुड़ना, ऐसे कमेंट करके मुझे बताते रहना कि क्लास से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है और आपको क्या चीज़ चाहिए। ठीक है भाई, हम आपसे मिलेंगे 70 डेज के संग्राम में कल फिर 9 बजे आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ, और उसको जब ख़त्म करेंगे तब अगले पर बढ़ेंगे। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।